जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आस्था की दुनिया में आपका स्वागत है। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम आने वाली एकादशी यानी योगिनी एकादशी के बारे में जानेंगे। 2021 में यह व्रत कब रखा जाएगा, इसकी क्या पूजा विधि है, क्या कथा है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत होता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखकर नारायण भगवान की प्रतिमा को पंचामृत स्नान कराकर भोग लगाएं, चंदन फूल आदि चढ़ाएं, धूप और दीप आदि से आरती उतारें। ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी का विधि विधान से व्रत करने से पीपल काटने का पाप और दूसरों के द्वारा दिया गया श्राप भी नष्ट हो जाता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 2021 में योगिनी एकादशी तिथि 4 जुलाई दिन रविवार को शाम 7:55 से हो रहा है, जिसका समापन 5 जुलाई को रात 10:30 पर होगा। एकादशी की उदया तिथि 5 जुलाई को प्राप्त हो रही है, इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई को यानी सोमवार को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का पारण 6 जुलाई मंगलवार को प्रातः 5:29 से सुबह 8:16 तक कर लेना है। पारण में इस बात का ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व तक पारण कर लें। द्वादशी तिथि का समापन 6 जुलाई को देर रात 1:02 पर हो रहा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति को कुष्ठ रोग या कोढ़ से मुक्ति मिलती है। अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से मृत्यु के बाद उनके चरणों में उसे स्थान मिलता है। अब हम योगिनी एकादशी का महत्तम और कथा श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का कथा का वर्णन करिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा मातम क्या है, सो सब वर्णन करिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक के भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला यह व्रत है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब यज्ञों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के पास रमण कर रहा है। यज्ञों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डरते कांपते हुए उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, रे पापी महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उनकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी सुध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा
अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशील थे। वह एक दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। उनको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तूने कोड़ी और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं धर्मराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी बन, तथा दुख भोग कर इससे मैं कोड़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप ऐसा कोई उपाय बतलावे जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार योगिनी एकादशी के दिन पूजन आदि करने के पश्चात इस कथा का श्रवण करना चाहिए। हे एकादशी माता, जैसे तूने उसको निरोगी किया वैसे सबको निरोगी करना। तेरी एक कथा जो पढ़े, सुने अथवा सुनाए उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जाना योगिनी एकादशी कब पढ़ने जा रही है, इसकी पूजा कैसे की जाती है, इसकी क्या कथा है, क्या महत्तम है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा, एकादशी माता की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। राधे राधे, धन्यवाद।